पीहू को कुछ गुंडों ने किया किडनैप। जहां पे निखिल पे रमन चिल्लाया। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब आरती का समय होता है जहां पे एक गुंडा आता है और वहां से वो मोदक उठाने की कोशिश करता है, इशिता कहती है आपके तक भी आएगी आरती, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तभी कुछ गुंडे कहते हैं कि तुम एक मोदक नहीं उठा सकते हो, अब मुझे जो करना होगा मुझे ही कुछ करना होगा। यह बातें सोचकर वो लोग दिमाग लगाते हैं और अचानक से बंदूक चलने की आवाज आती है। जहाँ पे वो मोदक उठाते हैं तो कहते हैं कि अरे आप लोग कैसे इंसान हो, आज के दिन तो कम से कम छोड़ देते, भगवान का दिन है और तुम लोग आज के दिन इतने अशुभ कार्य कर रहे हो, वो भी उनके मोदक से, जो कि वहां उनके लिए मेन स्थान होता है। तभी से किसी पुलिस की सायरन्स की आवाज आ जाती है, जहाँ पे वो गुंडे रिया और पीहू दोनों को बंदिक बना लेता है, एक कमरे में बंद कर देता है और कहता है कि जब तक तुम लोग पुलिस वालों को यहाँ से हटाओगे नहीं, उन लोग को उलझा कर रखो, अगर उन लोग को कुछ भी हुआ तो सोच लेना मैं तुम्हारे दोनों बेबी को छोड़ने वाले में से नहीं हूँ। यह देखकर इशिता के पैरों तले जमीन खिसक, जहाँ पर रमन कहता है कुछ नहीं होगा, हम पुलिस को खुद इन्वॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ तक कि उसे हटा देंगे। तो जहाँ परेशान होता है, जहाँ वो दोनों रिया और पीहू को कमरे में बंद कर देता है और कहता है कि चिल्लाओगे तो तुम लोगों को शूट कर दूंगा। यह देख के डर जाता है, जहाँ रमन इशिता कहते हैं कि हमें पुलिस वालों को यहाँ से हटाना है और पता नहीं चलने देना है कि पुलिस वाले की यहाँ पे कोई भी कुछ कांड हुआ था। इस चीज को लेके पीहू रिया दोनों आंखों में आंसू होते हैं। जहाँ रमन खोलता है दरवाजा तो पुलिस वाले कहते हैं कि इसी घर से मैसेज आया था और कैसे कह रहे हैं यहाँ पे कोई नहीं है। जहाँ पे रमन उस बात को उलझाता है और कहता है कि सर हो सकता है गलती से चला गया होगा, बट यहाँ पटाखे छूट रहे थे, किसी को कुछ दिक्कत नहीं है। रमन बहुत मुश्किल से उन्हें भगा तो देता है, लेकिन जब रमन इशिता कहते हैं दरवाजा खोलो पुलिस चली गई है, तो वो गुंडा नहीं मानता और कहता है कि मैं कैसे यकीन कर लूं, तुम उसे देखो कि वो चला गया नहीं, इसके बाद ही मैं खोलूंगा। इधर रूही बहुत परेशान है निखिल को कॉल करके, पर निखिल का कॉल नहीं लगता। तभी वहां पे याद करती है वो पल और कहती है मैंने यहाँ पे पटाखे देखे थे। जहां इशिता कहती है कि पीहू मुझे आपसे कुछ बात करनी है, जहाँ पे कहता है कि चुप रहो तुम, मैडम हम इतने बुड़बक नहीं है। जहाँ पे इशिता कहती है कि वो डर रहे हैं, आप कॉपरेट करेंगे उसे अच्छे से निकाल देंगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। जहाँ पे पीहू समझदार है और इशिता पीहू को कुछ एक क्लू देती है, जिससे कि वो समझ जाती है पीहू और कहती है कि इशिमा मुझे बहुत डर लग रहा है। जहाँ इशिता उसे बोलती है काम डाउन बेटा, और मैं जो बोल रही हूँ तुम वही करो, शायद तुम्हें ये अच्छा लगेगा। जहाँ सीता की कई बात रिया मान जाती है पीहू, और रिया पेट दर्द का बहाना करती है। तभी वहां पे वो समझ आती है क्या हुआ है। इधर जब रूही आती है, इंस्पेक्टर साहब से पता चलता है कि पता नहीं यहाँ पे कुछ हो रहा था और अचानक ये लोग बोल दिए कुछ नहीं हुआ। जहाँ पे रूही समझ आती है जरूर कुछ कांड होने वाला है। पीहू दिमाग लगाती है और वहां पे रखे हुए स्नैक्स के पटाखे को जलाती है, जिससे कि धुआं काफी ज्यादा निकलना शुरू हो जाता है। और इसी बीच का वो फायदा उठाते हैं और वो चोर जल्दी से दरवाजा खोलता है, तो रिया और पीहू भी दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। बहुत मुश्किल से वो लोग निकाल लेते हैं, तो ये पुलिस वाले वहां पे आते हैं और उस गुंडे को अरेस्ट कर लेते हैं। यह देखकर बहुत परेशान है और कहता है कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जहाँ पे निखिल जाता है और रिया से कहता है कि आई एम रियली सॉरी बेटा, मैं ही आपका रियल पापा हूँ, अपना पापा हूँ। तभी रूही आती है और निखिल के गले लग जाती है। जहाँ पे रूही कहती है कि तुम ठीक हो निखिल, मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। जहाँ पे सीता कहती है पीहू रिया आप लोग जाइए कमरे में खेलिए, हम इधर बात करते हैं। जब रमन को इस बारे में पता चलता है कि रूही वाकई में निखिल से प्यार करती, तो वो उसको बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या कह रही हो। तभी उसकी वहां पे जो रिया की मम्मी होती है वो कहती है कि मुझे तो पहले से ही पता था। जहाँ पे रूही यह भी बात करती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। रमन कहता है कि तुम मेरी बेटी से दूर रहेगा, मुझे पहले से ही तेरे पर शक था, और तू ऐसा इंसान है, तेरी पत्नी ने सब बात बता दी है कि तुम किस प्रकार से हो, तुम तो बचा चाहते भी नहीं थे। इस चीज पे लेके बहुत मुश्किल से रमन और निखिल दोनों में झगड़ा होता है, जहाँ पे उसकी पत्नी निखिल को बदनाम करने की हर वो मुमकिन प्रयास करती है और चाहती है कि वो जल्द से जल्द बर्बाद हो जाए, और वो भी यही चाहकर उसके साथ ऐसा फ्लर्ट करती है। जहाँ वो समझ आती है कि मुझे किस प्रकार से, जहाँ पे निखिल कहता है कि अरे ये तो चाहती भी नहीं थी, और इनफैक्ट मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, इसने कभी मुझे मिलने ही नहीं दिया है। जहाँ उसके पापा को इस बारे में पता चलता है तो वो कहते हैं कि नहीं पापा ये गलत है, ये झूठ बोल रही है। जहाँ पे रमन निखिल का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है मेरी बेटी से दूर रह। और इशिता प्लीज, जहाँ पे इशिता बहुत मुश्किल से दोनों को मनाने की कोशिश करती है, पर इशिता समझ जाती है कि जरूर कुछ न कुछ कांड है जो कि मुझे इस बारे में नहीं पता है। रूही की आंखों में आंसू होते हैं। जहां रमन कहता है रूही की बात तो सुन लो कम से। जहां पे रमन कहता है इशिता तुम चुप रहोगी, तुम कुछ भी नहीं बोलोगी, तुम हमेशा कुछ ऐसा काम करती हो और पटांग और गलत हो जाता है, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। इस बात की इशिता समझती नहीं है और भगवान से प्रार्थना करती है और कहती है कि हे भगवान बुद्धि दीजिएगा, मेरी बेटी को सब लड़ने की शक्ति दीजिएगा, मेरी बेटी बहुत मुश्किल से। जहाँ पे निखिल कहता है कि हे प्रभु मेरी बेटी मुझे मिल जाए, मैं यही चाहता हूँ।
और सबके अपने अपने दुआएं मांगते हैं भगवान से, जहाँ पे रिया की मम्मी कहती है कि अब जो हुआ हुआ, अब मुझे सारे काम करने हैं। जहाँ पे जब रूही खड़ी रहती है तो रिया की माँ कहती है मुझे तो पहले से ही पता था, अपनी गर्लफ्रेंड के सामने ये कैसे बोले, जहाँ पे रमन कहता है कि चुप करो, गर्लफ्रेंड अभी मेरी बेटी रूही तुम्हारे पति गर्लफ्रेंड नहीं बनी है, इनफैक्ट मैं चाहता भी नहीं हूँ कि ये कभी बन पाए, ठीक है, और तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। दोनों तरफ से झगड़ा काफी ज्यादा हो जाता है, जहाँ इशिता दोनों को समझाने की बहुत कोशिश करती है और कहती है कि आप लोग ये बच्चों की तरह क्यों झगड़ा कर रहे हो, हम लोग मिलकर सोल्यूशन निकालेंगे ना, किसकी गलती है क्या नहीं है। जहाँ रूही कहती है मुझे सब पहले से पता था, पर ये लोग नहीं मान, जहाँ पे रमन जाता है और रूही को जोरदार का चाटा लगा देता है। यह देखकर इशिता घबरा जाती है और बहुत मुश्किल से इशिता अपनी बेटी को काबू में करती है। वहीं आगे आने वाले एपिसोड में निखिल कुछ सच्चाई बताता है। पूरा एपिसोड जियो प्लस हॉटस्टार या फिर स्टार प्लस पे अवेलेबल है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।